Good morning 8th class. Welcome to Navneet Academy. So in the last video आपने ये देख लिया कि हम कैसे हमारे फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक होने से, है ना। अब किन किन चीज़ों से हम करते थे वो, सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव से, शुगर से, ऑयल से, एयर टाइट कंटेनर में रख कर उसको, है ना। अब हम ये देखेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारी एक और तरीके से कैसे बेसिकली हेल्प करते हैं। देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं ये हमारी। नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है ना। ये वो फॉर्म होती है जो बेसिकली किसको चाहिए होती है? प्लांट्स को चाहिए होती है बहुत अच्छे से ग्रो करने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। अगर ये उनको सफिशिएंट ना मिले तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सॉइल में इसकी एडिक्वेट अमाउंट यानी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा होना बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन का, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन कैसे जाती है एक प्लांट में, क्या होता है इसकी फिक्सेशन, यानी ये कैसे प्लांट में को ग्रो करने में हेल्प करती है, ये सब हम पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th। आपने पढ़ा है 6th and 7th में कि राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है हमारी लेग्यूमिनस प्लांट्स में, यानी जो हमारी पल्सेस की प्लांट्स होते हैं, क्रॉप होती हैं, उनके न्यूड्यूल्स में होता है, यानी रूट्स के जॉइनिंग पॉइंट पे जहाँ वो जॉइन करते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। और ये फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्यों? क्योंकि पल्सेस के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होता है। ये हमें बहुत प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं ना दालें खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि वो बहुत प्रोटीन होता है उनके अंदर। और वो प्रोटीन कहाँ से आता है? क्योंकि ये राइजोबियम बैक्टीरिया उन पल्सेस के प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ओके, चलिए आगे करते हैं। नाउ रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट न्यूड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। वही रहता है ना वो, विच सच एज बीन्स, पीज यानी मटर और जो फली वगैरह होती है उनके, विच it has symbiotic relationship. Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning, या तो वो lightning के action से वहाँ पर आ जाता है। But do you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant? अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे कि वो नाइट्रोजन यूज़ कर ली, आ गई उस प्लांट में। अब ऐसे तो नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो तो कम हो जानी चाहिए, है ना। एक बात बताइए मुझे, मम्मा बनाती है, सपोज़ पापा घर में लेकर आए 20 kg ऑफ आटा, वीट। अब मम्मी ने उसके अंदर से डेली 1 kg आटा गूंथ कर उसकी रोटी बनाकर दे रही है आप सबको, ठीक है। तो आफ्टर 20 days बाद वो आटा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर वापस से लाना पड़ेगा ना वो, है ना। तो अब ऐसे ही जब हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वो चीज़ कांस्टेंट रहती है, कि जितनी उसकी अमाउंट थी, जैसे 20 किलो वो था तो 20 किलो का 20 किलो ही रहता है, चाहे वो पहला दिन हो, 5वां दिन हो या फिर 20th डे हो, वो चेंज नहीं होता। कैसे? हाउ? ज़रा सोचो। क्योंकि एक साइकिल चलती है, वापस से रीफिलिंग हो जाती है। आप लोगों ने बच्चा वाटर साइकिल तो पढ़ी हुई है ना, पानी का जल चक्र। अब ये वाटर साइकिल जो है, ये वाटर भी तो ऐसे ही वर्क करता है। हम इसको यूज़ करते हैं कि नहीं? यस, यूज़ करते हैं। उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, फिर वापस से लेकिन रीफ़िल हो जाता है। तो ये अमाउंट भी तो कांस्टेंट ही रहती है पानी की, है ना। रीफ़िल कैसे होता है? रेन आती है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है ना। तो ये ग्राउंड वाटर में आपका रिस्टोर हो जाता है।
तो ऐसे ही आपकी नाइट्रोजन साइकिल होती है, जो नाइट्रोजन को क्या करके रखती है, एक कांस्टेंट अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में रखती है। ठीक है, चलो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ें अब। ये देखो यहाँ इन्होंने दिखा रखा है ना, ये आपके न्यूड्यूल्स होते हैं बेटा, लेग्यूमिनस प्लांट्स के न्यूड्यूल्स में ये रे राइजोबियम बैक्टीरिया, यहाँ 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 ये। ठीक है, सो आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस, और इस 78 की 78 ही कैसे रहती है मीन्स, चलो पढ़ते हैं ना। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ एन एसेंशियल constituent of all the living organism as a part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins, और ये सारे के सारे ही हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है ना। Now the atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals, ना हम ले सकते हैं डायरेक्टली बेटा नाइट्रोजन, ना प्लांट्स ले सकते हैं। Now certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। यानी कुछ बैक्टीरिया जैसे आपके राइजोबियम हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो सॉइल में होते हैं ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये फिर नाइट्रोजन एक प्लांट क्या करता है बताओ, यस यूटिलाइज कर लेता है, एनर्जी ले लेता है सारी, और फिर इन पल्सेस को, इन प्लांट्स को हम ह्यूमंस खाते हैं और इससे हमें नाइट्रोजन मिलता है। नाउ वंस द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। यानी हम एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों ही नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर में, तो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सिंपलर कंपाउंड्स जो होते हैं ये अब सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। अब ये सॉइल में जब मिक्स हो जाते हैं तो ये ईजिली जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, अब यहाँ से नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। अब यहाँ से प्लांट को जो प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स चाहिए होते हैं वो उसमें से ले लेता है। नाउ एनिमल्स फीडिंग ऑन द प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और हम एनिमल्स जो इन प्लांट्स को खाते हैं उनको क्या मिल जाता है इसको खाने से, वही प्रोटीन और जो अदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। सिंपल। ठीक है, ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल होता है। नाउ व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और जब हम मर जाते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है हमारा, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और वही कौन लेता है अपने अंदर रूट्स के थ्रू, प्लांट। समझ में आया? यानी वापस से वो चीज़ प्लांट में चली जाती है, और अब प्लांट में जाएगी तो एनिमल उसे खाएगा, एनिमल के पास आ जाएगी। एनिमल जब मर जाएगा तो वापस से क्या होगा, जो बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होते हैं उसके वेस्ट को क्या करेंगे, वापस से कन्वर्ट कर देंगे, और वो रूट्स प्लांट की उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी। फिर किस में जाएगा, प्लांट में ये प्रोटीन वगैरह मिल जाएगा, उसे कौन खाएगा, एनिमल खाएगा। तो यानी ये पूरी साइकिल चलती रहती है बेटा। और ऐसे ही नाइट्रोजन एनिमल्स को भी मिलता है और प्लांट्स को भी मिलता है, और इसीलिए जो अमाउंट होती है वो नाइट्रोजन की वो कम नहीं होती है। आ गई बात समझ में? ओके। Now certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, जो कि कहाँ चली जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसीलिए जो परसेंटेज होती है
As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. यानी ज़्यादा से ज़्यादा 78 से थोड़ी सी नीचे और थोड़ी सी ऊपर, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता कि सीधा 78 से 70% हो गई या सीधा 78 से ये 81% हो गई। ठीक है, चलो अब इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल, वेट अ सेकेंड। अब एटमॉस्फेयर में जो हमारा नाइट्रोजन है, जो कि हम खुद नहीं ले सकते हैं, तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है लाइटनिंग, यानी लाइटनिंग के थ्रू ये सिंपल कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है और सॉइल में चला जाता है। दूसरा होता है बेटा जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपके राइजोबियम बैक्टीरिया एंड योर ब्लू एंड ग्रीन एल्गे, ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में चेंज करके सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेम चीज़ लाइटनिंग में भी होती है, लाइटनिंग भी सिंपल कंपाउंड्स में चेंज करके सॉइल में ट्रांसफ़र कर देता है। अब इन दोनों स्टेप्स के थ्रू बेसिकली सॉइल में ट्रांसफ़र हो गई। अब यहाँ से कहाँ पे चली गई, टेकन अप बाय द प्लांट्स, है ना, प्लांट्स ने वो अपने अंदर ले लिया। अब उसी प्लांट को एनिमल ने खाया, ईट। नाउ ये नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होते हैं वो बताओ क्या हो गया, जब उनकी डेथ हो गई तो ये वापस से सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होकर सॉइल में ट्रांसफ़र हो गए। अब जब ये वाला स्टेप हो रहा होता है, यानी सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, इसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं उस नाइट्रोजन वेस्ट को, और ये नाइट्रोजन वेस्ट वापस से फिर तुम्हारे एटमॉस्फेयर में डिज़ोल्व हो जाता है गैस की फॉर्म में, और लगभग कांस्टेंट 78% ही रहता है। ठीक है, एक बार वापस से इस नाइट्रोजन साइकिल को देख लेते हैं कैसे वर्क करती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन था वो दो प्रोसेसेस के थ्रू, एक राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उसके थ्रू, और दूसरा लाइटनिंग के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, यानी जो ईजिली प्लांट्स और एनिमल्स अपने अंदर ले सकें उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से ये सॉइल में चला जाता है। ठीक है, अब इस सॉइल में रूट्स के थ्रू प्लांट्स क्या करता है, अपने अंदर ले लेते हैं ये वेस्ट को। अब यहाँ से ये प्लांट्स को एनिमल खा लेता है। एनिमल के खाने के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसका एक्सक्रीशन होता है या जो भी वेस्ट होता है या उसकी जो डेड बॉडी होती है उसमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं वेस्ट में, और वो वापस सॉइल में चला जाता है ना। और जो कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में वापस से चला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे साइकिल चलती रहती है और नाइट्रोजन जाता है और वापस आ जाता है, जाता है फिर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन का, कि कैसे किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा बताओ, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना, तो आपकी बॉडी का सिस्टम वर्क करना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से पल्सेस खानी चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ हमेशा होती रहे। ठीक है, आपकी बोन्स हेल्दी रहे, आपका माइंड हेल्दी रहे, तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ओके।